अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे अर्थ एयर हीट एक्सचेंज के बारे में। अर्थ एयर हीट एक्सचेंजर सिस्टम क्या होता है और इसके बारे में मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे। ज़मीन से 150-2 मीटर नीचे ज़मीन का टेम्परेचर पूरा साल तकरीबन एक जैसा रहता है, और अगर पाकिस्तान की बात करें तो ये टेम्परेचर तकरीबन 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहता है। अगर हम ज़ेर ज़मीन मिट्टी की ये खसूसियत इस्तेमाल कर लें, जिसे जियोथर्मल कहा जाता है, और इससे किसी तरह फ़ायदा हासिल करने की कोशिश करें, तो हम अपने घरों और बिल्डिंग्स को भी उसी टेम्परेचर पर गर्म या ठंडा कर सकते हैं। अर्थ एयर हीट एक्सचेंजर सिस्टम एक ऐसा ही सिस्टम है जिसमें जियोथर्मल एनर्जी को इस्तेमाल करके हम एयर कंडीशनिंग का काम कर सकते हैं। अर्थ एयर हीट एक्सचेंज एक ऐसा सिस्टम है जिसमें माहौल से हवा को ज़ेर ज़मीन टनल्स या पाइप से गुजारा जाता है, जिससे वो हवा सर्दियों में गर्म और गर्मियों में सर्द हो जाती है, और फिर उस हवा को हम अपनी बिल्डिंग्स या घरों में छोड़ सकते हैं, जिससे आपके बिल्डिंग और घर का जो टेम्परेचर है वो गर्म या ठंडा हो जाता है। इसका जनरल फिनोमेना मैं आपको तस्वीर की शक्ल से एक दफ़ा दोबारा बताता हूँ। हवा जो है ब्लोअर के थ्रू आपके सिस्टम में दाखिल होगी। आपके सिस्टम में दाखिल होने के साथ ही कुछ अंडरग्राउंड टनल्स बनी होंगी 2 मीटर या 1.5 मीटर के जो वाटर डेप्थ है उस पर। वहाँ से जब हवा वो गुजरेगी ना, तो वो सॉइल्स का क्योंकि टेम्परेचर अंडरग्राउंड जो ज़मीन का टेम्परेचर वो एक जितना है, जो कि 20 से 25 डिग्री सेल्सियस है, वो उस टेम्परेचर की वजह से आपकी जो एयर का टेम्परेचर है ना वो चेंज हो जाएगा। वो उसी टेम्परेचर पर आ जाएगा जितना आपका सराउंडिंग्स का टेम्परेचर है। ये एक हीटिंग फिनोमेना है, हीटिंग ट्रांसफर फिनोमेना है, जिसे कन्वेक्शन कहते हैं, जिसमें जो आपका एयर है ना वो हॉट मीडियम से जो है वो कोल्डर मीडियम की तरफ ट्रैवल करती है, और फिर उसके बाद वो आपका जो एयर यहाँ से गुजारेगी तो यहाँ से फिर आपके अंदर रूम के अंदर एंटर हो जाएगी, जो कि गर्मियों में ठंडी और सर्दियों में गर्म होगी। अब बात कर लें कि ये सिस्टम क्यों ज़रूरी है और हाउ इट कैन मेक डिफरेंस, इससे क्या इन्वायरमेंट की तब्दीली पे क्या फ़र्क पड़ेगा। जो बिल्डिंग सेक्टर है वो तकरीबन 40 से 50% आपकी जो जितनी भी पावर कंजम्पशन है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और इस 40 से 40 और इस पावर कंजम्पशन में तकरीबन 60 से 70% जो है वो आपके बिल्डिंग्स को हीटिंग और कूलिंग सिस्टम की वजह से है। ये सिस्टम इस्तेमाल करने से पावर कंजम्पशन कम होगी, यानी बिजली का बिल कम आएगा, आपकी बिजली यूज़ कम होगी, तो हीटिंग और कूलिंग तो हो ही साथ साथ, जिसकी वजह से आपके जो कार्बन फुटप्रिंट्स हैं वो भी कम हो जाएंगे, और ये उन इलाकों और उन जगहों पर बहुत ज़्यादा मुफीद है जो आपके महंगे जो आपको जहाँ पे पावर आउटरेज है या जो महंगी पावर अफोर्ड नहीं कर सकते। दूसरा ये कि हीटिंग और कूलिंग सिस्टम से जितने भी ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी गैसेज खारिज होती हैं, ये माहौल दुश्मन गैसेज हैं। ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हैं जो कि एसी की वजह से खारिज होती हैं, आपके एसी और रेफ्रिजरेटर्स की वजह से, ये ओजोन की डिप्लेशन का जो ओजोन लेयर है, एक आपके एटमॉस्फेयर के अराउंड एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो आपके एटमॉस्फेयर को डिफरेंट यूवी रेडिएशन जो सन से आती हैं और डिफरेंट किस्म की जो दूसरी रेडिएशन हैं उनसे बचा रही है। ये उनकी डिप्लेशन का बायस बनती है, उसकी वजह से ओजोन लेयर में जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से होल पैदा होते हैं। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन की प्रोडक्शन का जो सबसे बड़ा जरिया है वो हीटिंग और कूलिंग सिस्टम ही है, जैसे कि रेफ्रिजरेटर्स और एसी वगैरह है। ओजोन लेयर की डिप्लेशन से ना तो सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग में इजाफा हो रहा है, और बल्कि नित नई बीमारियां भी पैदा हो रही हैं। अगर हम ओजोन लेयर को दोबारा रिकवर करना चाहते हैं, उसको बहाल करना चाहते हैं, तो हमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन और जितने भी अपने कार्बन के फुटप्रिंट्स हैं ना, यूजली उन जो कार्बन के फुटप्रिंट्स उनको कम करना होगा, और उन चीज़ों पे वापस आना होगा जो कि सस्टेनेबल हो, रीन्यूएबल हो और इको फ्रेंडली हो। एक दफ़ा दोबारा मैं आपको एक जनरल फॉर्मूला बता दूं। एयर जो है वो एटमॉस्फेयर से आपके अर्थ एयर हीट एक्सचेंजर सिस्टम में जाती है, जहाँ से वो सर्दियों में गर्म और गर्मियों में सर्द हो जाती है, और उसके बाद वो आपकी जो है कोल्ड एयर या हीटेड एयर जो भी गर्मी सर्दियों के लिहाज से है वो आपके रूम में चली जाती है, जिससे आपका जो है कमरा गर्म हो जाता है सर्दियों में और गर्मियों में सर्द हो जाता है। अब हम बात करें हीट कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ एयर हीट एक्सचेंजर सिस्टम के। बेसिकली इसके 3 कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले हमने हवा को किसी तरह अपने सिस्टम के थ्रू एंटर करना है, जो कि यूजुअली हम ब्लोअर के थ्रू एंटर करते हैं, और उसके बाद ये आपका टनल या पाइपिंग सिस्टम है जिसे हीट एक्सचेंजर सिस्टम कहा जाता है, और उसके बाद आपकी ये आउटलेट है जो आपको हवा को आपके रूम में फेंकेगी। ब्लोअर की बात करें तो ब्लोअर का काम ये है, उसने वेंटिलेशन की तरह, जिस तरह वेंटिलेटर का पंखा काम करता है, ब्लोअर भी उसी तरह काम करता है। हवा को अपने इन्वायरमेंट से अर्थ एयर हीट एक्सचेंजर सिस्टम में प्रेशर से दाखिल करता है ब्लोअर, और ब्लोअर यानी पंखे का जो ऊपर वाला हिस्सा है उस पर फिल्टर लगाया जाता है, ताकि मिट्टी या किसी किस्म का गर्दो गुबार आपके सिस्टम में दाखिल ना हो, और उसके बाद आपके जो है वो कमरों में दाखिल ना हो। जितनी पावर या जितनी रेट का आपको ये पंखा चाहिए वो 3-4 चीज़ों पर डिपेंड करता है, जैसा कि आपके टाइप ऑफ एक्सचेंज सिस्टम पर डिपेंड करता है, कौन सा सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके अलावा घर के एरिया पर डिपेंड करता है, और उसके अलावा डायमीटर ऑफ द पाइप्स पर डिपेंड करता है। एक और जनरल रूल ये है कि जितना स्क्वायर फुट आपका एरिया है हीटिंग या कूलिंग एरिया, यानी जो कमरे का या घर का एरिया, उसके पैरेलल आपको पर स्क्वायर फुट 1 CFM पावर का आपको पंखा चाहिए। मतलब अगर आपका एक कमरा है जिसे आप अर्थ एयर हीट एक्सचेंजिंग सिस्टम से गर्म या सर्द करना चाह रहे हैं, तो अगर उसका जो लंबाई है वो 10 फीट है और उसकी जो चौड़ाई है 15 फीट है, तो उसका जो एरिया बनेगा वो 150 स्क्वायर फुट बनेगा। तो उस कमरे के लिए आपको हीट एक्सचेंजर सिस्टम के लिए जो ब्लोअर चाहिए होगा ना वो 150 CFM का होगा। दूसरा जो कंपोनेंट है वो है अंडरग्राउंड हीट एक्सचेंजर सिस्टम। ये अर्थ एयर हीट एक्सचेंजर सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, और इससे ही हवा के टेम्परेचर में तब्दीली आती है। हवा ब्लोअर से पाइप्स के सिस्टम में आती है जो ज़ेर ज़मीन होते हैं। ये पाइप्स तरह तरह के ओरिएंटेशन में लगाए जा सकते हैं, जिसकी तफसील आपको बाद में बताई जाएगी। ये पाइप अंडरग्राउंड मुसलसल मौजूद होते हैं, तो जब हवा इनसे गुजरती है इनके इर्द गिर्द से, तो वो जो ये पाइप्स के अराउंड, क्योंकि अगर गर्मियों की बात करें स्पेसिफिकली, तो गर्मियों में जो है वो वार्म एयर अंदर जाएगी, और पाइप्स की जो सराउंडिंग का टेम्परेचर होगा वो कोल्डर होगा एज़ कम्पेयर टू द वार्म एयर। तो
वो जो सराउंडिंग्स है ना, वो अर्थ का जो सारा टेम्परेचर है ना वो अब्जॉर्ब कर लेगी, और जो उसके फिर आपकी जो है जो कूलर एयर है वो आपके सिस्टम से पास होकर आगे आपके आउटलेट पे जाएगी। और अगर सर्दियों की बात करें तो सर्दियों में आपकी जो है वो कोल्ड एयर सिस्टम के अंदर आएगी, आपके पाइप्स में आएगी, और पाइप्स के इर्द गिर्द एज़ कम्पेयर टू द कोल्ड एयर जिसका टेम्परेचर 10 से 15 डिग्री सेल्सियस है, और आपका जो अर्थ पाइप्स के जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है जो 1.5 मीटर या 2 मीटर की डेप्थ पे है वो 25 डिग्री सेल्सियस है, तो वो सराउंडिंग से अपना जो टेम्परेचर है वो इधर आपके पाइप्स में ट्रांसफर करेंगी, और जो आपकी वार्म एयर है वो इस तरह आपके आउटलेट पे जाएगी। तो ये जो आपका अंडरग्राउंड हीट एक्सचेंजर सिस्टम है बेसिकली इट्स नेटवर्क ऑफ पाइप, ये पाइप्स का एक नेटवर्क है, या फिर आप एक टनल भी लगा सकते हैं, आप स्टील पाइप की टनल लगा सकते हैं पाइप अगर आप यूज़ नहीं करना चाह रहे। ये जो पाइप्स हैं ये डिफरेंट किस्म के हो सकते हैं, और हर किसी को दूसरी की पर आप किसी ना किसी तरह के प्रोज एंड कॉन्स हैं। अर्थ एयर हीट एक्सचेंजर सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है वो 3-4 चीज़ों पर डिपेंड करता है, जैसे कि पाइप लेंथ, जितनी पाइप लेंथ ज़्यादा होगी उतना ही आपका जो हवा अच्छी कंडीशन होगी, और उतना ही ऑब्वियसली आपका जो है वो कॉस्ट बढ़ेगी। थिकनेस पे डिपेंड करती है, पाइप के मटेरियल पे डिपेंड करती है, और आपकी रफनेस पे डिपेंड करती है। यूजली इस काम के लिए मार्केट में डिफरेंट किस्म के पाइप्स अवेलेबल हैं। आप कंक्रीट पाइप यूज़ कर सकते हैं, आप HDPE पाइप्स यूज़ कर सकते हैं जो कि हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलीन पाइप्स हैं, आप सिंपल PVC पाइप्स भी यूज़ कर सकते हैं, PVC पाइप्स यूज़ कर सकते हैं, आप कोरुगेटेड PVC पाइप यूज़ कर सकते हैं, और कॉपर पाइप्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आपकी टाइप ऑफ पाइप है वो डिपेंड करती है आपके इनफ्लो एयर टेम्परेचर पे, आपकी सराउंडिंग के टेम्परेचर पे, और आपका जो फ्लो रेट है इनलेट पे, आप कितने फ्लो से आपका पंखा जो है एयर फ्लो से आपका पंखा जो पाइप्स पे है वो हवा फेंक रहा है। हॉरिजॉन्टल ग्राउंड एक्सचेंजर के सिस्टम में इसकी डिटेल आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन छोटा सा ये बता दो, अगर हम अंडरग्राउंड जो पाइप्स हैं वो हॉरिजॉन्टल जो है ओरिएंटेशन में लगाएं तो उसे हॉरिजॉन्टल ग्राउंड हीट एक्सचेंजर सिस्टम कहते हैं। उनके केस में जो आपके कॉपर पाइप्स हैं वो 16% मोर एफिशिएंट है एज कम्पेयर टू PVC और HDPE पाइप्स। तीसरा और आखिरी कंपोनेंट जो आपका हीट एक्सचेंजर सिस्टम का है वो आपका आउटलेट कलेक्टर है, या फिर आगे उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कि एक सिंपल पंखा है ब्लोअर की तरह का ही, जो हवा को सक करता है आपके हीट एक्सचेंजर सिस्टम से और आगे आपके रूम में या पंखे में फेंक देता है। आप आउटलेट किसी एक कमरे में भी रख सकते हैं, या फिर विद द हेल्प ऑफ सक्शन पंप्स आप उन्हें डिफरेंट रूम्स में डिफरेंट कनेक्शंस भी दे सकते हैं पाइप्स को, आउटलेट पाइप्स को। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ ओपन अर्थ एयर हीट एक्सचेंजर सिस्टम के। यूजली 2 टाइप्स होती हैं, यूजली क्या होती है 2 टाइप्स हैं अर्थ एयर हीट एक्सचेंजर सिस्टम की। इन केस ऑफ अगर हम बात करें कि आपका जो है क्लोज सिस्टम है कि ओपन सिस्टम है। पहली जो टाइप है वो है ओपन टाइप अर्थ एयर हीट एक्सचेंजर। अगर आप इनलेट से हवा मुसलसल सिस्टम में दाखिल करवा रहे हैं तो वो हवा आपके पाइप से जो हीट एक्सचेंजर पाइप्स हैं उसके होने के बाद से आउटलेट के थ्रू आपके रूम में जाती है, और वहाँ से वो जो है वो वेंटिलेशन के थ्रू जो है वो आपके दोबारा बाहर किसी भी माहौल में इन्वायरमेंट में चली जाती है, तो इसे ओपन अर्थ एयर हीट एक्सचेंजर कहते हैं। जैसा कि आप इधर देख लें, आपका जो इनलेट है वो बाहर किसी ओपन इन्वायरमेंट में है, वो ओपन जगह पे इसका इनलेट है, हवा यहाँ से आई, यहाँ से वो जो है वो ठंडी हुई, और ठंडी होकर कूल्ड एयर जाके यहाँ से आउटलेट होगी। ये ओपन एयर है, इसमें आपका जो इनलेट पाइप है वो रूम के अंदर ही नहीं है, जो कि दूसरा सिस्टम है। इसका जो दूसरा सिस्टम है वो है क्लोज्ड अर्थ हीट एक्सचेंजर। इसमें आपका इनलेट और आउटलेट दोनों ही रूम के अंदर या बिल्डिंग के अंदर होते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हवा वेंटिलेटर के थ्रू कमरे से बाहर नहीं निकलती, और कमरे में ही मौजूद हवा को ही बार बार सिस्टम के थ्रू गुजारा जाता है। इनलेट से हवा सिस्टम से ठंडा होकर फिर दोबारा इनलेट से ही सिस्टम में दोबारा दाखिल हो जाती है। ओपन एयर और क्लोज्ड एयर हीट एक्सचेंज सिस्टम के कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसानात हैं। इस सिस्टम का जो कि क्लोज्ड अर्थ एयर हीट एक्सचेंजर सिस्टम है, इसका फ़ायदा ये है इसमें आपको लेस नंबर ऑफ पाइपिंग्स रिक्वायर्ड होती है। अगर आपका जो रूम है वो साफ़ है और आप महसूस नहीं करते कि आपको इतनी ज़्यादा फ्रेश एयर नहीं चाहिए, जिस तरह के आम घरों में होती है, फ्रेश एयर कम ही मिलती है, तो आप ये सिस्टम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कॉस्ट इफेक्टिव है क्योंकि इसमें पाइप कम लगते हैं, इसमें पाइपिंग का नेटवर्क छोटा है। इस सिस्टम का नुकसान भी वही है क्योंकि इसमें फ्रेश एयर आपको अवेलेबल नहीं होती है, जो कि डिफरेंट बीमारियों का बाइस बन सकती है। तो इफ़ कॉस्ट इज़ नॉट द फैक्टर तो आप ओपन एयर हीट एक्सचेंजर सिस्टम ही इस्तेमाल करें। अब अंडरग्राउंड पाइपिंग के सिस्टम के लिहाज से भी अर्थ एयर हीट एक्सचेंजर सिस्टम को जो है वो डिफरेंट टाइप्स में कैटेगराइज किया जा सकता है। आपके जो अंडरग्राउंड अर्थ एयर हीट एक्सचेंजर सिस्टम पाइप्स हैं वो 3 किस्म के हो सकते हैं, और हर किस्म के ही फायदेमंद है और यूजफुल है। हर किसी के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। जो हॉरिजॉन्टल अर्थ एयर हीट एक्सचेंजर सिस्टम है उसमें जो आपके पाइप्स की डायमेंशन है ना वो हॉरिजॉन्टल है, जैसा कि आप इधर देख सकते हैं। क्योंकि पाइप्स की जो आपकी डायरेक्शन है वो हॉरिजॉन्टल है, तो आपको इसके लिए ज़्यादा स्पेस चाहिए। आप अपने वरांडा में लगा सकते हैं या अपने कोर्टयार्ड में सिस्टम को लगा सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए जो मिनिमम स्पेस चाहिए ना घर के बाहर, वो काफ़ी ज़्यादा है। यूजली आपको 50 से 100 मीटर की विड्थ वाली स्पेस चाहिए, क्योंकि जो पाइप लेंथ है ना वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका अर्थ एयर हीट एक्सचेंजर सिस्टम का। अगर पाइप्स को प्रॉपर लेंथ नहीं दी जाएगी, उसको हवा को जो है प्रॉपर लेंथ से गुजारा नहीं जाएगा, तो आपका सिस्टम जो है वो काम नहीं करेगा। क्योंकि ये आपके क्या से कहते हैं 1.5 मीटर से 2 मीटर आपकी जो एक्सकवेशन है उसी पे होते हैं, तो इस पर जो कॉस्ट है वो दूसरों की निस्बत कम आती है, जिसका मैं आपको भी बाद में बताऊंगा।
ये आप तब भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप घर की कंस्ट्रक्शन के दौरान भी आप हल्की सी जो आपकी साइड पे जहाँ पे आपका घर नहीं है वहाँ से आप 2 मीटर की एक्सकवेशन करवा के आप वहाँ पे तब भी पाइपिंग सिस्टम इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर अगर आपका घर बन जाता है तो साइड वाली अगर उस पर स्पेस अवेलेबल है तो आप बाद में भी उसका एक्सकवेशन करा के इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ईजी टू हैंडल है, ईजी टू इंस्टॉल है और कॉस्ट इफेक्टिव भी है। और स्टडीज में शो किया गया है हॉरिजॉन्टल अर्थ हीट एक्सचेंजर सिस्टम में जो कॉपर पाइप्स है ना वो ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं 16% अप टू एज कम्पेयर टू पीवीसी और HDPE पाइप्स। एक जनरल सा लेआउट मैं आपको बता देता हूँ। ये पाइप का इनलेट लगा हुआ है, यहाँ से आपकी जो हवा है वो यहाँ से डिफरेंट हॉरिजॉन्टल पाइप्स में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और यहाँ से फिर आपके आउटर के थ्रू, आपके आउटलेट के थ्रू आपके घर में चली जाती है। दूसरी जो टाइप है विद रिस्पेक्ट टू ओरिएंटेशन वो है वर्टिकल ग्राउंड हीट एक्सचेंजर। इसमें आप अपने पाइप जो है वो वर्टिकली पूरी उसको वर्टिकली ज़मीन के अंदर गाड़ते हैं। यूजुअली आप 20 to 200 मीटर जो है वो आपको पाइप्स ज़मीन के अंदर वर्टिकली जो है उसे करना होता है। इसका फ़ायदा ये है कि इसमें आपको स्पेस कम चाहिए होती है। अगर आपका स्पेस का इशू है तो आपको वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एक्सचेंजर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन नुकसान ये है क्योंकि आप अप टू 200 मीटर तक एक्सकवेशन कर रहे हैं तो आपके हो सकता है आपके बाद में वो वाटर टेबल आएगा तो उसके थ्रू गुजारना तो इतना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन 200 मीटर एक्सकवेट करना इज़ नॉट एन ईजी टास्क और अगर कर भी लें तो इन फ्यूचर अगर उसकी मेंटेनेंस भी मोस्ट कॉस्टली होती है। अगर फ्यूचर में उसकी मेंटेनेंस यूज़ पड़ती है तो वो भी कॉस्टली होती है। और ये वैसे भी इतनी ज़्यादा अगर आप एक्सकवेशन करवाएंगे तो आपका जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और उसी तरह ही उसको इतनी ज़्यादा डेप्थ तक जाने के लिए आपकी जो ब्लोअर की पाइप जो पावर है ना वो भी ज़्यादा पावर का आपको जो ब्लोअर है इनलेट के लिए वो ज़्यादा पावर का आपको ब्लोअर जो है वो रिक्वायर्ड होगा। अगर आप वर्टिकली इस्तेमाल करते हैं लेकिन आप कहते हैं नहीं मैंने 200 मीटर या जितना भी आपने डिज़ाइन करवाया है उतने मीटर तक आपने पाइप नहीं लगाना तो आपका सिस्टम जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। क्योंकि अर्थ एयर हीट एक्सचेंजर सिस्टम को प्रॉपर वर्क करवाने के लिए आपको एक सर्टन पाइप लेंथ के थ्रू अपनी जो एयर को है वो गुजारना ज़रूरी है। तीसरा जो है वो स्लिंकी ग्राउंड हीट एक्सचेंजर सिस्टम है। ये इसमें भी आपको एज़ कम्पेयर टू द वर्टिकल जो है आपको स्पेस ज़्यादा ही रिक्वायर्ड चाहिए होती है। लेकिन ये हॉरिजॉन्टल की आप इसे एक टाइप कह लें। आप जो है वो पाइप्स को लूप की शक्ल में गुजारते हैं। इस तरह पाइप लेंथ आपका पूरा हो जाता है कम ही स्पेस में और जो पाइप लेंथ है उस पर आपका अर्थ एयर हीट एक्सचेंजर की जो परफॉर्मेंस है वो डिपेंड करती है। और इस तरह में भी आपके आगे डिफरेंट ओरिएंटेशन हैं। आप वर्टिकली में भी लूप दे सकते हैं, आप हॉरिजॉन्टल में भी लूप्स दे सकते हैं। अगर लूप देते हैं तो आपको हाई क्वालिटी का जो पाइप है वो रिक्वायर चाहिए होता है। और ये जो स्लिंकी ग्राउंड हीट एक्सचेंजर है एज़ कम्पेयर टू हॉरिजॉन्टल ग्राउंड एक्सचेंजर ये कम स्पेस लेता है। सो इट्स एन इफेक्ट, ये उसको कह लें हॉरिजॉन्टल ग्राउंड हीट अर्थ एक्सचेंजर का जो है एक टाइप है। ये उससे बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है और ये उससे ज़्यादा थोड़ा सा कॉस्टली भी है। थैंक यू।